नमस्कार, इंडिया हेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और राज्य में दोपहर 1 बजे तक 32.18% वोटिंग हुई है। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा 5.89 और मुंबई सिटी में सबसे कम 27.73% वोट डाले गए हैं। मतदान के दौरान एक बार फिर भाजपा ने बिटकॉइन स्कैम में सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले का नाम लिया। भाजपा का आरोप है कि दोनों नेताओं ने चुनाव और मतदान को प्रभावित करने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया। एनसीपी लीडर अजीत पवार ने कहा कि स्कैम को लेकर ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, इसमें सुप्रिया सुले की आवाज है। हालांकि सुप्रिया और शरद पवार दोनों ने आरोपों को खारिज किया है। उधर कैश कांड पर भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि ये एक साजिश है। राहुल गांधी आरोप लगा रखे हैं तो वे पहले मेरे पास 5 करोड़ मिलने का सबूत दें। तो देखिए, शिवसेना यूटीबी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बिटकॉइन स्कैम पर कहा कि विनोद तावड़े का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा परेशान है और लगातार आरोप लगा रही है। भाजपा को पता है कि उनके लिए नतीजे बहुत खराब आने वाले हैं, इसलिए वे सुप्रिया सुले और नाना पटोले को की ऑडियो क्लिप रखने जैसा काम कर रहे हैं। ऑडियो क्लिप में न शब्द सुप्रिया सुले के हैं और न ही बोलचाल का तरीका। फेक एआई का इस्तेमाल कर लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, जिस तरीके से मतदान यहां पर महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। गढ़चिरौली की बात करें तो उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं में, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो इतना उत्साह मतदाताओं में दिखाई नहीं दे रहा है और वोटिंग परसेंटेज भी अब तक का अगर मुंबई की बात करें तो कम निकल करके सामने आया। हालांकि दिग्गज नेता भी वहां पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं सेलिब्रिटीज, तो वहां पर वे भी मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। नंदगांव विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी समीर भुजबल और शिंदे गुट के प्रत्याशी और विधायक सुहास कांडे आमने सामने आए और इस दौरान सुहास कांडे ने समीर को धमकी दी कि आज तुम्हारी हत्या तय है। पुलिस ने फिर मामला शांत करवाया। दरअसल समीर ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी सुहास कांडे ने अपने कॉलेज में गन्ना श्रमिकों को रखा था और सूचना थी कि वे पैसे बांट रहे थे। इसके साथ ही देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो गठबंधन, क्योंकि गठबंधन 6 पार्टियों के जिस तरीके से बने थे उसके बाद में लगातार सियासत भी देखने को मिली। लेकिन लोगों की अगर बात करें, एक मतदाता जो कि मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहा है, उसे ये भी अब तक जानकारी नहीं है कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी कौन है। तो देखिए, लगातार जो दिग्गज नेता है वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी दौरान तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के उम्मीदवार हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मुझे लगता है कि मीडिया के सभी बंधु समझदार हैं और उस क्षेत्र में जिस प्रकार के उम्मीदवार, जिस प्रकार की वहां की राजनीति है, ऐसे झूठे आरोप लगाना, ऐसे झूठे हरकतें करना कोई हमें आश्चर्य नहीं होता। विनोद तावड़े जी एक बहुत सीनियर लीडर है। विनोद तावड़े जी को कोई इस प्रकार के झूठे आरोपों से कोई भी भारत की, मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता पर गलतफहमी होने का सवाल ही नहीं। इस बार 175 सीटों के आसपास महायुति महाराष्ट्र में जरूर जीतेगी, स्पष्ट बहुमत रहेगा और हमारी सरकार पुनः हमारे महाराष्ट्र में बनने जा रही है। The sheer desperation of the Bharatiya Janata Party has been made obvious since yesterday morning, where Mr. Vinod Taure, who's a General Secretary, a senior leader of the BJP, has been caught distributing money to the people of Maharashtra in the hope of buying this election out. They know they're headed towards a disastrous election outcome. That is why they're following down to these cheap measures of putting out an audio clip of Supriya Sule and Nana Patole. If you look at the audio clip of Supriya Sule ji, those who have seen her over the years, है और ड्यूटी भी है कि मतदान जरूर करें, जिसको भी करें लेकिन करें।
यहाँ तक मैंने मतदान मोबाइल एजुकेशन है। ओके चलो महाराष्ट्र की एजुकेशन तो मैडम का नहीं नदी पर पीछे नहीं आएगा मोबाइल मैडम का नहीं मैं उन लोगों को वोट दूंगा जो कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के साथ साथ। How would I appeal means I'll say this only. I appeal to you, please come and vote. It's ridiculous that कहना पड़ता है कि आपको आगे वोट करना है। ये आपका शहर है, आपका स्टेट है, आपका देश है। अगर आप में आपके दिल में देश के प्रति प्रेम है, स्टेट के प्रति प्रेम है, तो आके वोट कीजिए, आपकी जरूरत है। बस इतना ही बोल। अभी देखो भैया, सब लोग बहुत हाई पोजीशन में है। उम्मीद तो मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि सब पब्लिक निकले। जिसको चाहते हैं कि वो आना चाहिए, उसे निकल के वोट देना चाहिए। मैं इसलिए सुबह सुबह वोट देने को आ गई हूँ और मैं भी वेट करूँ रिजल्ट का कि कौन आता है। जो भी आए अच्छा आए, जो जनता को सेवा दे और अच्छा करे, मैं यही चाहती हूँ। के बारे में जो कुछ वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की आप भी आइए, प्रथम कर्तव्य करिए, ज्यादा पैमाने पर वोट करिए और अपने विभाग, अपने राज्य, अपने शहर के विकास के गंगा में शामिल करिए। सर, कल जो विनोद तावड़े का मामला हो, उसको लेकर संजय राउत कह रहे हैं कि ये नोट जिहाद कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये उद्धव ठाकरे की पार्टी का और संजय राउत का कट जिहाद है। इनकी पार्टी जिहाद की भाषा बोल के भी कट गई। इनकी पार्टी जिहाद की भाषा पर वोट मांगने गई तो लोगों ने कट कर दिया और इनकी भाषा को सुनकर लोगों को ये कट कर तकलीफ लगने लगी। ये कट जिहाद। तो देखिए, ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपने इसकी सुनी है और लगातार जिस तरीके से मतदान को लेकर के अपील भी की जा रही है, एक अलग उत्साह महाराष्ट्र में भी मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। गढ़चिरौली की बात करें तो वहां काफ़ी उत्साह वोटरों में है और काफ़ी फीसदी जो मतदान है वहां पर हुआ। लेकिन अगर मुंबई सिटी में बात करें तो वहां पर सबसे कम 27.73% वोट डाले गए हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अजय वर्मा, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। और ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी से। ब्रजमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। नमस्कार ब्रजमोहन जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि जिस तरीके से मुंबई की, महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो 6 पार्टियां हैं, गठबंधन है, लेकिन जिस तरीके से परसेंटेज समझ में आ रही है, गढ़चिरौली में 50.89% मतदान हुआ। समझ सकते हैं कि काफी उत्साह वोटरों में है, लेकिन मुंबई सिटी में सबसे कम मतदान सामने आ रहा है। इसकी वजह जान सकते हैं? क्योंकि एक वजह तो ये भी कह सकते हैं कि गठबंधन है और जो वोटर्स है वो जानते नहीं है कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का है। देखिए, आपने जो ये कारण बताया, मैं भी आपके इस कारण से सहमत हूँ, क्योंकि इस पिछले 2.5 साल में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में, राजनीतिक नेताओं के बीच में। तो हो सकता है कि मतदाता को एक तय करने में समय लग रहा हो कि वो किसको जाकर वोट करे, पर फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जो एक एवरेज जो वोटिंग होती है उतना वोट यहाँ पे जरूर गिरेंगे। और मुंबई में भी अभी 1 बजे के बाद से मुझे जो जानकारी मिली है कि मतदान बढ़ा है और लोग घरों से निकले हैं। चलिए, सबसे मुख्य कारण ये है कि महायुति की सरकार 2.5 साल से लगातार विकास के काम कर रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में भी गए हैं और मुझे लगता है कि जनता पूरी तौर से हम लोगों के मुद्दों से सहमत है। देखिए, आपने जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। जी, आपने मुद्दों की बात की है तो एक प्रश्न मेरा यहाँ पर ये है कि मराठा आरक्षण मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन इस बड़े इलेक्शन में मतदान के समय, चुनावी प्रचार प्रसार के समय कहीं पर भी मराठा आरक्षण का मुद्दा दिखाई नहीं दिया, गायब दिखाई दिया। देखिए, इसके पीछे मूल कारण ये है कि महाराष्ट्र का मतदाता विकास को सबसे पहले रखता है। जाति, धर्म और जेंडर, इनके ऊपर उसका मतदान नहीं होता। वो सबसे पहले ये देखता है कि महाराष्ट्र का विकास कौन करेगा, महाराष्ट्र का विकास करने वाली कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी सरकार है जो काम कर सकती है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। और अभी भी मतदाताओं का जो सोच है वो इसी प्रकार का है। वो जाति, धर्म और जेंडर पे वोट ना करके
उन पार्टियों को वोट देना चाहते हैं जो विकास का काम कर रही हैं या विकास की बात कर रही हैं, और इस पे महायुति पहले नंबर पे है। चलिए ब्रजमोहन जी, हमारे साथ में अजय वर्मा भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर मराठा आरक्षण का जिक्र हुआ है, ये भी एक मुद्दा था लेकिन गायब दिखा इस इलेक्शन से। लेकिन अभी हाल ही में अगर मुद्दे की बात करें तो चुनाव से ठीक एक दिन पहले बिटकॉइन और नोट को लेकर के जो सियासत महाराष्ट्र में देखने को मिली, क्या लगता है जनता पर इसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहता हूँ देश के वोटरों से कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और भारत के लोकतंत्र के इस महान पर्व को आगे बढ़ाएं। महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, और जहां जहां बाया इलेक्शन हो रहा है। अब मैं ये दूसरा ये बताना चाहता हूं कि आपने जो देखा, चंदा लो धंधा लेने वाली पार्टी और बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलरों के जब मुद्दे चले नहीं, तो एक इनके राष्ट्रीय महासचिव जो कई प्रांतों के प्रभारी रहे और प्रदेश ऑल इंडिया अध्यक्ष में जिनका नाम चल रहा था, सरेआम वो 10 लाख रुपए तो पकड़ा गया चुनाव आयोग ने, और 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए की डायरी निकली है। तो जब इनके असलियत खुल गई तो इन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल के लिए एक झूठी पायरेटेड सीडी सुप्रिया सुले की और नाना पटोले की, वो केवल ओनली इट इज द प्रोपेगेंडा ऑफ द भाजपा आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनकी सरकार है और सारी शक्तियां इनके साथ काम करती हैं। अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लोगों ने मराठी मानुस के ऊपर चुनने का मन बनाया है। आप ये देखिए कि 180 से 188 सीटों के साथ हमारी सरकार उद्धव जी ठाकरे, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और शरद पवार जी की सहयोग से ये लोगों ने मन बना लिया है और बनने जा रही है। अब कोई कुछ भी कहता रहे, चुनाव पे कुछ भी दिखाता रहे, जो परिवर्तन के लिए लोग वोट कर रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि 2.5 साल में महाराष्ट्र को किस तरह से खंडित करने का काम बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर माननीय प्रधानमंत्री जी और वाइस चांसलर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि ठाकरे से, देखिए ठाकरे को भिड़वा के वहां पर ईडी सीबीआई का डर दिखा के एकनाथ शिंदे और शिवसेना को भिड़ा के अलग अलग कर दिया। पवार से पवार को भिड़ा दिया ईडी सीबीआई का डर लगा के, वहां पर अजीत पवार कहा तो वो पहले वहां थे और उन्हें अलग कर दिया। ऐसे ही झारखंड में सोरेन से सोरेन को भिड़वा दिया। तो एक्चुअल में बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलरों को लोग समझ चुके हैं कि ये विकास की बात नहीं करते, ये रोजगार की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, ये बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करते, ये देश के विकास की बात नहीं करते, बॉर्डरों की सुरक्षा नहीं करते, ये केवल झूठ का प्रोपोगंडा चलाते हैं। ये केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो। और जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये एजेंडा चलाते हैं। इसलिए जनता इनके समझ चुके हैं, इनका नकाब उतर चुका है। लोग विकास के नाम पर महाविकास आघाड़ी को झारखंड में भी समर्थन की गठबंधन की सरकार बन रही है और महाराष्ट्र में भी और बाय इलेक्शन में भी सारी जगह कांग्रेस के अत्याधिक प्रत्याशी जीतेंगे। और गठबंधन के जो 23 तारीख को आप और हम लोग फिर बैठेंगे तो आपको सामने मेरी बात दोबारा से याद आएगी और आप कहेंगे यहाँ की अजय वर्मा ने ठीक कहा था। बिल्कुल, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन आप विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विकास में मतलब आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ करेंगे आप? क्योंकि मराठा आरक्षण पर तो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से आप ये वाला जो इलेक्शन था वो हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुत्व का जो मुद्दा था महाराष्ट्र में काफी दिखाई दिया, तो क्या लगता है आपका इसका असर होगा महाराष्ट्र में? काटने के यूनिवर्सिटी का कोई असर नहीं होगा। ये लेके एजेंडा चलते हैं 2014 से, यही पाठ्यक्रम इनका चल रहा है। उसमें जो है ना शाही बदल देते हैं, कभी लाल शाही डाल देते हैं, कभी नीली, कभी काली। तो ये शाही बदलने वाले लोग और ये हिंदू मुस्लिम के एजेंडे वाले लोग हम करेंगे तो हम करेंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं ब्रजमोहन जी। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, आपने काउंटर तो किया, सुप्रिया सुले का भी नाम इसमें सामने आया, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो फेक है, AI जनरेटेड है, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? देखिए, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी आपने प्रश्न पूछा था अजय भाई से कि आप ये बताइए कि आपके पास विकास का एजेंडा क्या है, अगर आप सरकार में आएंगे तो आप महाराष्ट्र के लिए करेंगे क्या? इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हकीकत यह है कि महाविकास आघाड़ी ने अपने सारे घोषणा पत्रों में भी किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र के मतदाताओं को संदेश नहीं दिया है कि वो महाराष्ट्र में करना क्या चाहते हैं, क्यों मतदाता उनको वोट करे, क्या वो करेंगे। सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया है कि जो गारंटियां या जो प्रोग्राम महायुति ने देश मतदाता के सामने रखा है उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इन्होंने उन बातों को कहने की कोशिश की है। तो जनता इस बात को समझती है
कि इनके जो वायदे हैं, इनका जो दृष्टिकोण है, वो आज तक जनता के सामने नहीं आया है। विकास के मामले में इनका विचार बिल्कुल शून्य है। इनके सारे नेता सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते रहे हैं। हम लोगों ने अगर कोई बात की है, एनडीए ने अगर कोई बात की है, महायुति ने अगर कोई मुद्दा देश के सामने रखा है, महाराष्ट्र के मतदाताओं के सामने रखा है, तो इन्होंने उसको धर्म और जाति पे लाकर उस पर विवाद शुरू कर दिया है। तो ये मैं कहता हूँ, कल की जो घटना घटी है वो भी बहुत ही स्पष्ट है। एक साजिश के तहत भाई विनोद तावड़े जी को उस पर फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके पास से ना तो पैसा मिला है, ना उनके पास से किसी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी महाविकास अघाड़ी के लोग लगातार उस मुद्दे को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि सारी बात हकीकत है। रिपोर्ट दर्ज हुई है, एफआईआर हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुलिस उसकी जांच कर रही है। ब्रजमोहन जी, लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने धर्म की राजनीति की है, तो धर्म की राजनीति तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा भी पहुंचे थे तो वही नारा दिया, मुंबई पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे तो जनसभाओं में बटेंगे तो कटेंगे। शुरुआत किसने की? पर हम लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने गठबंधन के साथियों को इस बात से आगाह किया कि इस प्रकार की भाषा महाराष्ट्र की मतदाता पसंद नहीं करते। उसके बाद से वो मुद्दा यहाँ पे खत्म हो गया। तो जब यहाँ पर वो बात ही नहीं हुई है, उस मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा ही नहीं हुई है, उसके बावजूद भी महाविकास अघाड़ी के नेता यदि उसी मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनको पूरा विश्वास हो गया है। महाराष्ट्र में मतदाता ने महाविकास अघाड़ी को नकार दिया है और उन्होंने मतदाता ने मन बना लिया है कि महायुति की सरकार बेहतर सरकार है, क्योंकि अभी 4.5 साल केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। आज महाराष्ट्र में अगर महायुति की सरकार बनती है तो जो विकास का जो मॉडल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो महायुति की सरकार। देखिए, गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और महायुति की बात करें तो अजीत पवार की नाराजगी भी हमने अभी हाल ही में देखने को मिली थी कि वो कई बातों को लेकर के नाराजगी देखने को मिली थी। जो नारा दिया गया था बटेंगे तो कटेंगे, उसके साथ में एक है तो सेफ है, इस नारे के साथ में भी नहीं थे, यानी कि साइडलाइन वो दिखाई दिए थे। तो क्या लगता है आपको कि ये जो इलेक्शन होगा जीतेंगे तो इसके बाद में क्या गठबंधन बचेगा? नहीं, हम लोग गठबंधन में है। हम लोग एनडीए के बहुत सक्रिय राजनीतिक दलों में से एक है और अजीत दादा पवार की कोई नाराजगी कभी नहीं हुई है। हम अपने हमारे साथी को यदि हम आगाह करें कि इस प्रकार की बात से हमारा चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो ये नाराजगी नहीं है, ये सचेत करना है। क्योंकि हम लोग गठबंधन के साथी हैं। गठबंधन में अगर हमारा एक साथी या हमारा दूसरा दल कोई ऐसा मुद्दा लेकर आ रहा है जो मतदाता को पसंद नहीं आएगा, तो हमारा ये दायित्व है हम उसकी जानकारी दें। तो अजीत दादा पवार ने अपने दायित्व को पूरा किया, एक बेहतर साथी के रूप में उन्होंने बताया और उसको हमारे एनडीए ने स्वीकार किया है। तो इसको किसी नाराजगी से देखना मैं सोचता हूँ बिल्कुल चलिए ठीक है। अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, वादों का तो पिटारा खोल दिया गया था। महाराष्ट्र में बात करें तो खोल के यहाँ पर वादे किए गए। जैसे अगर हम वादों की बात करें तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? जैसे 3,000 देने की बात कही गई थी और हिमाचल की स्थिति भी देखिए कि कितना कर्ज बढ़ गया है। और अगर मुंबई में भी इसी तरह की अगर वादे किए गए हैं, इनको पूरा करते करते कितना समय लग जाएगा? देखिए, हमारा वचन पत्र है, वादे नहीं है। वादे तो टूट जाते हैं। वादे जो करते हैं वो देश की सरकार के लोग कर रहे हैं। और रहा सवाल इसका, प्रफुल्ल पटेल साहब जो है वो कह रहे थे यहाँ जुमलेबाज जो हैं लोग बाहर से मुख्यमंत्री आके, उनका जुमला नहीं चलेगा यहाँ एक कटने बटने का। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये लोग नहीं चलेंगे। और अजीत पवार साहब का इनका जो है सुन लीजिए, उनका भी नारा था कि नहीं यहाँ ये काम नहीं चलता है, नहीं चलता है। तो साफ दिख रहा था। दूसरा मैं बताऊं, जब से इन्होंने ऑपरेशन लोटस करके पिछली साल 2.5 साल की सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराया, इनसे महाराष्ट्र के वोटर मराठी मानुस बहुत नाराज है। सारे के सारे लोग नाराज हैं, इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, केवल टीवी में और मित्र मीडिया में इनको दिखाने के लिए वोट कर रहे हैं। बुरी तरह से ये लोग हारेंगे। और रहा सवाल चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी, जब वो जो काले बैगों में पैसा पकड़ा गया, वो श्यामलाल का है, नत्थू सिंह का या फकीरा का है? विनोद तावड़े को पकड़ के पैसा, और वो 5 करोड़ की डायरी में हिसाब जो 10 करोड़ का आया है, ये पूरा पैसा जो अशोक बानखेड़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप कहें तो वो वीडियो में सुनवा दूं। उसमें लिखा है कि गुजरात के एक व्यापारी ने
इनकी महायुति की सरकार के लिए 3,474 करोड़ रुपए भर के एक किसी पानी के जहाज से भेजे हैं और वो पैसा पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन को प्रभावित करने आया है। तो अशोक वानखेड़े के उस मीडिया का सत्यापन, विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव है, इनके 10 करोड़ और 5 करोड़ बांटने वाले पैसे से जो 10 लाख पकड़ा गया है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे यह साबित हो गया कि ये महायुति के लोग पैसा लो, चंदा लो, धंधा लो, जो पैसा आया था उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस को फैला रहे हैं। और भ्रष्टाचार, ये 2.5 साल में जो पूरा भ्रष्टाचार, देखिए धारवी में 1500 एकड़ जमीन 1 लाख करोड़ की अडानी को अभी दे दी गई रीडेवलपमेंट के लिए, और को किसी को क्यों नहीं दी नियम तोड़ के? इसलिए कि उनका पैसा भी यहाँ चुनाव में प्रभावित करने के लिए लगेगा। और इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से सरकार ने अपना काम कर रहा है, क्या कर रहा है। शिंदे साहब को ईडी का डर दिखाकर, यामिनी यादव को ईडी का डर दिखाकर शिवसेना तोड़ के इनके खिलाफ ये कर लिया। तो इनके पास तो आदर्श शक्तियां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और चुनाव आयोग तो धृतराष्ट्र की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, कोई कितनी शिकायत कर लो, अब पता नहीं कब जागरूक आगे। हमसे लोग ये भेज रहे हैं, हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, हमारे पास खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है। TN सेशन के टाइम में चुनाव आयोग होता था, अब तो चुनाव आयोग का नाम बदल के कुछ और कर देना चाहिए। कई बातें हैं जिन पर के सियासत हो रखी है और मुकाबला भी टक्कर का दिखाई दे रखा है, क्योंकि जो स्थिति है महाराष्ट्र की वो साफ दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। अब ये नतीजे बताएंगे। धन्यवाद मैडम, मुझे एक दूसरे चैनल पे जाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर स्थिति फिलहाल साफ दिखाई नहीं दे रही है और टक्कर का मुकाबला वहां पर दिखाई दे रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब नतीजे आएंगे तो नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे। और गढ़चिरौली की अगर बात करें तो काफ़ी उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है और काफ़ी परसेंटेज गढ़चिरौली से निकल करके सामने आए मतदान का। लेकिन मुंबई सिटी की अगर बात करें तो सबसे कम 27.73% वोट डाले गए हैं। तो ऐसे में जो उत्साह है वो मुंबई में मतदाताओं का काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी 6 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलेगी, तो देखने वाली बात होगी कि कुल जो प्रतिशत है मतदान का वो क्या कुछ निकल करके सामने आता है और नतीजे क्या कुछ होते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।